सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हुआ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आप सभी फ्यूचर में बनने वाले सोल्जर्स को, आप सभी फ्यूचर में बनने वाले ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट। देखिएगा, मैंने आप लोगों के लिए 15 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स लेकर आया हूँ, जिसमें हम एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका जो बैच है भाई वो 21 जून 2020 से स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो बैच टाइमिंग हम डेली सुबह 9 बजे डेली हम इसमें मॉर्निंग को ये बैच चलती है। ठीक है, डेली सुबह हम लाइव आते हैं और इसको हम पढ़ाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे। ठीक है, जो बच्चे पुराने हैं यार उनको सभी को पता है। ठीक है, मैं 2 मिनट तक इंट्रोडक्शन दूंगा। जो बच्चे पुराने वाले हैं मुझे कमेंट में बताए कि कौन कौन आज लाइव आया है क्लास में। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ताकि हमारे साथ रोज नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको ये इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो जो बच्चे पुराने वाले हैं बिल्कुल वो कमेंट में मुझे बताए कि कौन कौन लाइव आ चुका है। चलो, अब जो भी बच्चा हमारे इस चैनल के ऊपर भाई पहली बार आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, आप कर क्या रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे चल के इसी तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहेगी। चलो, अब सीखना है जिसको भी कैडेट, जो भी कैडेट्स को सीखना है एनसीसी का ए, बी और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से पास करना है, वो हमारे चैनल पे बने रहो। सीखना है तो आ जाओ, बिल्कुल आपका वेलकम है। और जो टाइम पास वाले वो जा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, स्क्रीन के ऊपर आपकी एक वर्दी दिखाई दे रही है। ये वर्दी को पाना हर किसी का एक ड्रीम है, सपना है। ठीक है, अगर आप एनसीसी कैडेट हो तो इस वर्दी को बिल्कुल पा सकते हो। उसके लिए आपके पास 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके बाद आपके पास चाहिए रनिंग। ठीक है, ये जो रनिंग की प्रैक्टिस है, आप डेली सुबह 5 बजे उठ के रनिंग की प्रैक्टिस करो। और आपका जो एनसीसी का सी का एग्ज़ाम है भाई, उसको क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। ठीक है, इस वर्दी में आप सभी को मैं देखना चाहता हूँ बिल्कुल। ठीक है, इस वर्दी को आपको पाना है। ठीक है, ये वर्दी में आप सभी को मैं देखना चाहता हूँ। और सुनो, आपका जो सी का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन तो मैं करवा के दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ कितना दिन बने रहते हो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा दिन बने रहते हो तो आपके लिए फ़ायदा है। चलो भाई, वर्दी पाना चाहते हो तो बिल्कुल हो जाओ तैयार। ये वर्दी आपकी सिर्फ घर पहुँचने की देरी है। आगे बढ़ती है। जब भी आप मेरे क्लास में आओगे तो सबसे पहले एक पेन और नोटबुक लेके आते जाओ। जब भी आप मेरे क्लास में बैठते हो तो एक पेन और नोटबुक लेके बैठो। ठीक है, ताकि आगे चल के आपको हमेशा, और जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल अपने नोटबुक में उसको लिखते जाओ। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आज का जो हमारा जो डे है वो कितना कितना दिन है आज का, तो आज का हमारा जो 6 डे है, 6ठा दिन है आज का हमारा 6वां दिन है। अगर इससे पहले कि आपने वीडियोस नहीं देखी है, बहुत सारे बच्चे नए आते हैं, इसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद वीडियो देखते हैं, तो वो क्या करिए, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, चैनल से मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में एक नाम है 15 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स, उसके ऊपर क्लिक करिए और पूरी वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी लोग तैयार हो तो एक बार लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि सर हम इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम जाती है तो हिंदी में पढ़ाओ, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए हिंदी में लेकर आया हूँ। ठीक है, पढ़े, बिल्कुल आराम से पढ़िए, चीज़ों को समझिए। चलिए, ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, तो सोशल सर्विस। सोशल सर्विस को हम क्या बोलते हैं, समाज सेवा। ठीक है, समाज सेवा के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है, सोशल सर्विस, समाज सेवा। ठीक है, तो देखिएगा, समाज सेवा के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताए तो बिल्कुल 10 मार्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को लिखना है। ठीक है, बिल्कुल 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए याद रखिए सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल 100% पूछा जाएगा भाई, 100% पूछा जाएगा, इसलिए अभी रट लो। मैं हमेशा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो बिल्कुल बोलता हूँ बच्चों को, क्योंकि अभी जो है ना बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, 19 जुलाई को पेपर है सभी का, जिनका एग्ज़ाम जो कोविड की वजह से नहीं हो पाया है। मार्च में जिनका एग्ज़ाम था, जिनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उनका 19 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो वो बिल्कुल आराम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो चलिए, समाज सेवा के प्रकार क्या है, तो भाई शिक्षा का प्रसार, इसके बाद में परिवार कल्याण, चिकित्सा सहायता, परिवार नियोजन एवं पोषण, जल सफाई व रसोई, ईंधन, सड़कों, विद्युत एवं स्वच्छता की व्यवस्था, वृद्धावस्था सहायता में उपयोग, रोजगार में सहायता, ये सभी समाज सेवा के प्रकार हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये मुझे लगता है आप सभी को पता ही होंगे ये। ठीक है, रोजगार में सहायता, सामाजिक सहायता, सुरक्षा, देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करना, आवास एवं पुनर्वास की व्यवस्था, मनोरंजन, खेल एवं अन्य सामाजिक गतिविधियाँ। ठीक है, ये याद रख लो, ये लिख लो और इसको पूरा रट लो अभी। ठीक है,
मुझे लगता है ये सभी चीज़ें आपको, अगर समाज सेवा में ये सब कुछ चीज़ें आती है भाई, समाज सेवा। अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहले मैं एक डाउट्स आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि मुझे समाज सेवा करना है सर, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे भाई? आप सोच सोच पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं कुछ समाज के लिए करना चाहता हूँ, मैं सोसाइटी के लिए करना चाहता हूँ, तो आप क्या कर पाओगे? तो देखिएगा, आप क्या कर पाओगे, तो ये सब कुछ चीज़ें आप सोसाइटी के लिए कर पाओगे, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें जो है आप ये सोसाइटी के लिए, यही चीज़ें आपको करना है, ठीक है। जिसको भी करना है ना समाज के लिए कुछ, तो यही चीज़ें उसको समाज के लिए करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है क्या चीज़ें आपको समाज सेवा के ये प्रकार है, और यही चीज़ें आपको समाज के लिए करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सुनो, आरक्षण नीति के पक्ष में दिए जाने वाले कुछ मुख्य तर्क क्या है? देखिए ये जो है अभी क्वेश्चन इस टाइप के नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आरक्षण के पक्ष में दिए जाने वाले मुख्य तर्क क्या है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा याद रख लो, ठीक है। शिक्षण संस्थाओं एवं कार्यस्थलों पर सामाजिक विविधता होनी चाहिए, इसमें समाज की छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है, ठीक है। इसके लिए समाज के वंचित वर्गों के लोगों को प्रवेश आदि में कुछ छूट प्रदान करने प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए, उसके बाद में सामान्य वर्ग के लोगों को पेश आ रही कठिनाई का प्रमुख कारण आरक्षण नहीं बल्कि शिक्षण संस्थाओं में सीटों की कमी तथा देश में रोजगार अवसरों की कमी है। ओके, अब ये सुनो, ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या करना है। तो देखिएगा, इसमें जो है आरक्षण के बारे में बताया, रिजर्वेशन के बारे में हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको रिजर्वेशन, उसको रिजर्वेशन, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। सभी इक्वल है, सभी को समान रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये क्वेश्चन कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके यार, यही क्वेश्चन, ठीक है। आरक्षण नीति के विरुद्ध दिए जाने वाले मुख्य तर्क क्या है? ठीक है, अभी तो हमने आरक्षण के बारे में देखा था, ये उसके अपोजिट साइड का क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। सुनो, आरक्षण नीति के विरुद्ध, इसके अपोजिट हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा पॉजिटिव, अभी नेगेटिव। आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर पूरा होना चाहिए। बिल्कुल सही है यार, ठीक है। जो है ना, आरक्षण जो है, जब भी आप रिजर्वेशन दे रहे हो लोगों को, तो वो जो है ना, वो किसी जात के ऊपर नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये जात को आरक्षण, वो जात को आरक्षण, ऐसा नहीं देना चाहिए। वो उसके बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर देना चाहिए, ठीक है। मान लो यार, बहुत गरीब एक कोई भी बहुत गरीब परिवार है यार किसी का, अगर आप उसको आरक्षण नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो यार कोई अलग कास्ट को, आप आरक्षण मत दो, ठीक है। आप जो है किसी जात को आरक्षण मत दो। आप जो, अगर आपको आरक्षण देना है तो किसको दो? किसी उसकी जो आर्थिक सिचुएशन है ना, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो पहले चेक करो, उसके बाद में उसको आरक्षण देना चाहिए, ठीक है। ये जात के ऊपर तो नहीं देना चाहिए। चलो, आरक्षण राजनीतिक हितों को साधने के लिए दिया जा रहा है, बिल्कुल यार। उसके बाद में देखो, जाति पर आधारित आरक्षण नस्लीय भेदभाव का एक रूप है और समानता अधिकार का हनन करता है, बिल्कुल सही यार। ये जो है ना, जात के नाम पर जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें एक भेदभाव की जैसा है, ये जात को इतना आरक्षण, उस जात को इतना आरक्षण, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, समानता मेंटेन करनी है, ठीक है। नहीं तो क्या हो रहा है, अगर आप आरक्षण दे रहे हो इसको आरक्षण, तो ये समानता जो हो रही है ना, इक्वालिटी, ये नहीं रह रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति पर आधारित आरक्षण से प्रतिभाओं को निरुत्साहित किया जा रहा है, बिल्कुल। और ये आरक्षण नीति द्वारा जाति प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिल्कुल है, ठीक है। आरक्षण जो है ना, नीति द्वारा जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए, इसको लिख लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन अभी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखो, मतलब कि थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए चाहिए, तो इसको आप लिख लो और थोड़ा सा रोज पढ़ते जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन क्या है? फैमिली प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन किसे बोलते हैं? सुनो, परिवार नियोजन
व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप से अपने इच्छित परिवार का आकार और बच्चे को जन्म देते समय आदि निर्धारित करते हुए हेतु एक स्वैच्छिक एवं जिम्मेदारी पूर्ण निर्णय है। ठीक है, आप लिख लो इसको। परिवार नियोजन क्या है सुन लो, मैं बताता हूँ थोड़ा सा मेरे लैंग्वेज में कि एक जिम्मेदारी होती है, एक स्वैच्छिक जिम्मेदारी होती है कि भाई हमें बच्चे कितने पैदा करनी चाहिए। ठीक है, हमें जो हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स रखना चाहिए, ये एक परिवार नियोजन का एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप 10-15 बच्चे यार आप फैमिली में रख रहे हो तो एक बहुत बड़ी बात है यार, ये नहीं होना चाहिए। आप एक कम से कम, वो आपने सुना है ना, हम दो हमारा एक, हम दो हमारे दो, ये सुना होगा आपने, हम दो हमारे दो, हम एक, हम दो हमारा एक, इस तरह से हमें रखना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बच्चे नहीं रखना चाहिए। इसी को हम परिवार नियोजन बोलेंगे। मतलब कि आपका जो परिवार है ना वो कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो परिवार नियोजन में विभिन्न उपाय क्या हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखो यार, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। परिवार नियोजन में विभिन्न उपाय क्या है। अब आप फैमिली प्लानिंग को अगर आप कंट्रोल में करना चाहते हो तो क्या चीज़ें आप कर सकते हो। तो सबसे पहले पुरुष नसबंदी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में महिला नसबंदी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में निरोध कंडम का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, ये चीज़ें आप दे सकते हो किसी महिलाओं को। इससे क्या होगा कि आपके जो प्रजनन का जो ये होता है ना प्रोसेस होता है वो थम जाएगा। ठीक है, तो आप सोचो कि भाई हम दो हमारा एक। ठीक है, ये नारा हमें लगाना है हमेशा, हम दो हमारा एक, ज़्यादा बच्चे पैदा करना नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या है भाई, फैमिली कंट्रोल अगर करना है तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो। ओके, HIV क्या है। HIV क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हर साल आएगा, लिख लो 100%, मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा B और C सर्टिफिकेट के एग्जाम में। ठीक है, HIV क्या है। तो HIV क्या है भाई, HIV का लॉन्ग फॉर्म तो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक आप उसका लॉन्ग फॉर्म याद नहीं रखते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, HIV का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब ये HIV क्या होता है भाई, तो देखिए ये एक वायरस है। ठीक है, HIV क्या है, एक वायरस है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है तथा एड्स नामक घातक रोग का कारक होता है। सुनो थोड़ा सा वेट करो, 1 मिनट, मैं पानी पीता हूँ, प्यास लगी है भाई मेरे को। आप क्या हो, सुबह बढ़िया ब्रेकफास्ट किया है, आप सभी लोग बिल्कुल मज़े में हो, तंदुरुस्त ब्रेकफास्ट किया है। मुझे लगता है कि किसी ने खाना भी खाया होगा इतने जल्दी। ठीक है, नो टेंशन वाले हो आप। तो पानी पीने दो मेरे को, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो तब तक आप। ओके ओके, चलो तो सुनो, अब ये HIV का तो आपको लॉन्ग फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है, ये वाला। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। और ये अब HIV क्या है, तो सुनो HIV क्या है, एक वायरस है भाई। HIV एक विषाणु है, एक वायरस है। HIV एक विषाणु है जो कि मानव शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। HIV क्या है, HIV जो है एक वायरस है। HIV एक वायरस है, HIV एक वायरस है, HIV एक वायरस है। HIV क्या है, एक वायरस है। वह क्या करता है, इंसान की जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है ना, इंसान की जो एक रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, जिसको हम बोलेंगे कि इंसान के अंदर जो एक मानव शरीर के अंदर जो एक इम्यूनिटी पावर होती है। ठीक है, इम्यूनिटी पावर सिस्टम को क्या करता है, वो नष्ट करता है। ठीक है, उसको ख़त्म करने का काम करता है। HIV क्या है, HIV एक वायरस है, और वो HIV क्या करता है, मानव शरीर के जो इम्यूनिटी पावर होता है मानव शरीर में, मानव शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, मानव शरीर की जो एक रोग प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसको नष्ट करने का काम HIV करता है। और कुछ दिन बाद वो एक एड्स नाम के घातक रोग में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, कुछ दिनों बाद
कुछ दिनों बाद HIV क्या होता है, एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो है HIV होता है। क्लियर है? चलो, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सुन लो और यार, एक बार सुन लो आप। HIV क्या है? HIV एक वायरस है। क्या करता है? HIV एक वायरस है। वह इंसान की जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, इंसान की जो इम्यूनिटी पावर होती है मानव शरीर में, उसको खत्म करने का काम करता है। और कुछ दिन बाद इस एड्स का HIV का जो कन्वर्ट है वो एड्स नाम के रोग में हो जाता है। ओके, आप सभी को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, मुझे लगता है ना आप लोगों को समझ में आया। चलिए, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। समाज के प्रति एनसीसी कैडेट्स की भूमिका क्या है? मज़ेदार क्वेश्चन है। समाज के प्रति एनसीसी कैडेट की क्या भूमिका है? क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। लिख लो सभी लोग, लिख लो। ठीक है, समाज के प्रति एनसीसी कैडेट्स की भूमिका क्या है? तो भाई सबसे पहले तो है, अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो तो आपकी एक भूमिका क्या है यार समाज के प्रति? तो जिस समुदाय में आप रहते हो उसके प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना। मान लो यार, आप जिस समुदाय में रहते हो, जिस भी सोसाइटी में आप रहते हो, आप एक एनसीसी कैडेट हो, आप जिस भी समुदाय में रहते हो, जिस भी मोहल्ले में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, तो सबसे पहले उस समुदाय के प्रति आपकी निष्ठा की भावना होनी चाहिए। ठीक है, उस समुदाय के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। चलो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य करना, राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य करना तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना। ठीक है, राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य करना तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना रखना। आगे बढ़ते हैं। सक्रिय रूप से स्वयं सीधे सम्मिलित होकर अथवा विकास के विचारों का प्रसार द्वारा और अन्य लोगों को विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मदद करके राष्ट्र विकास में योगदान। ठीक, और जो है राष्ट्र विकास के लिए आप सभी का योगदान। ठीक है, आप जो एनसीसी कैडेट जो है राष्ट्र विकास के लिए अपना योगदान दे सकते हो। ये जो है समाज के प्रति आप एक एनसीसी कैडेट्स की भूमिका, ये 3 पॉइंट्स है, इन 3 पॉइंट्स को याद रख लो। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डीप में पढ़ेंगे आगे चल के। आपका जो एग्ज़ाम है इसलिए मैं जल्द में पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इसमें हम सब कुछ चीज़ें हम डीप में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, अब ये कल का हमारा जो टॉपिक होगा भाई वो हो जाएगा हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, कल का टॉपिक हमारा हेल्थ एंड हाइजीन होगा, स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता। ठीक है, जो भी कैडेट अभी तक बिल्कुल इस वीडियो के साथ बना है उनका बहुत बढ़िया वेलकम। ठीक है, और इस वीडियो को आप सभी को 100 बच्चों तक बिल्कुल शेयर कर देना है ताकि सभी बच्चे आपके साथ लाइव आ सके। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको इसी टाइप्स की और वीडियोस मिलती रहेगी। क्लियर है? और कल सही लोग बिल्कुल अपने टाइम पे आते जाओ। अब क्या, ठीक है ना? अब बिल्कुल भाई मैं अब थोड़ा सा मिलेंगे बिल्कुल कल इसी समय में इसी नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।